वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है कि अभी अमेजोन जो है, जो कि एक ई कॉमर्स बहुत बड़ी कंपनी है अमेजोन, ये भारत में 3 सौर फार्मा स्थापित कर रहा है। क्या कर रहा है? भारत के अंदर 3 सौर फार्मा स्थापित कर रहा है। अब इससे अमेजोन को क्या लाभ होगा? सौर फार्मा क्या होता है? अक्षय ऊर्जा जिसको कहा जाता है। आपको पता है कि पूरी दुनिया, पूरा देश, पूरे विश्व जो है अभी किस चीज के पीछे भाग रहा है? सौर फार्मा के पीछे भाग रहा है, यानी कि अक्षय ऊर्जा के पीछे भाग रहा है। जैसे एक जमाना था जब लोग ऑनलाइन के पीछे भागे, है ना, और उनमें कुछ कंपनियां ऐसे बनकर उभरी जिन्होंने काफी लाभ आज तक कमा रहे। उसमें से एक कंपनी है ई कॉमर्स की अमेजोन। ठीक है, तो अमेजोन ने ही भारत के 3 ऐसे सौर फार्मा स्थापित कर रहा है। अब कहाँ कर रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। कितने मेगावाट तक करेगा उसको जानेंगे, और क्या क्या इनका समझौता हुआ है, किस किस तहत हुआ है उसको जानेंगे। अमेजोन क्या है आपको वैसे तो पता है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इससे पहले भी क्या अमेजोन ने इन्वेस्ट करा है इस प्लेटफॉर्म में या नहीं करा है उसको जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, इसकी पीडीएफ जो आपको मिल जाएगी वो टेलीग्राम पर मिलेगी बच्चा। टेलीग्राम का लिंक ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको पीडीएफ के साथ साथ क्वेश्चन भी मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस अमेजोन में भारत के निर्यात के बारे में। ई कॉमर्स जो है प्रमुख कंपनी है अमेजोन। ये मैंने आपको बता ही दिया कि अमेजोन जो है एक प्रमुख कंपनी है ई कॉमर्स की। आपने कभी ना कभी इससे कुछ ना कुछ ऑर्डर जरूर किया होगा। अब ये जो है भारत में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में भी निवेश किया है। इसने क्या करा है? अक्षय ऊर्जा परियोजना में, यानी कि सौर पावर प्लांट जो होता है उसमें भी इसने क्या कर दिया? अपना निवेश करा है। अमेजोन ने भारत के राजस्थान राज्य में, कहां पर करा है? राजस्थान के राज्य में जो है 3 सौर फार्मा स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह आपको याद रखना है कि अमेजोन ने क्या करा है। अमेजोन ने राजस्थान राज्य के अंदर 3 सौर फार्मा स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब अमेजोन क्या कर रहा है कि 420 मेगावाट की, ठीक है, 420 मेगावाट की संयुक्त क्षमता को इन तीनों सौर फार्मा की मदद से स्थापित कर रहा है। याद रखिएगा, पहला आपको ये याद रखना है कि भैया एक ई कॉमर्स कंपनी है, प्रमुख की भी प्रमुख, मतलब ये बहुत प्रमुख कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है अमेजोन, है ना, और कभी ना कभी आपने इससे कुछ ना कुछ ऑर्डर जरूर करा होगा। ये अभी अक्षय ऊर्जा परियोजना में अपना निवेश कर रही है। अब अमेजोन ने भारत के राजस्थान राज्य में कहा है कि वो 3 सौर फार्मा स्थापित करने का इन्होंने निर्णय लिया, यानी कि भारत के राजस्थान राज्य में ये इस जो प्लांट है उसको लगाने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अब अमेजोन क्या करेगा? 420 मेगावाट की संयुक्त क्षमता को इन तीनों सौर फार्मा की मदद से स्थापित कर रहा है। मतलब जो 3 सौर फार्मा लगा रहा है ना, उसमें टोटल मिलाकर 420 मेगावाट की संयुक्त क्षमता को प्रयोग करेगा, यूज करेगा। ठीक है, मेगावाट क्या होता है? मेगावाट का आपको बता दूं कि 1 लाख वाट के बराबर होता है 1 मेगावाट। ठीक है, 1 मेगावाट कितना होता है? 1 लाख वाट के बराबर होता है। अगर मैं इससे कोयले से अगर इसको मिलाएंगे तो कोयले का जो 1 वाट होता है वो करीबन 1000 मेगावाट के बराबर होता है। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, कोयले से फिर बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए नहीं। तो अभी दुनिया पूरी तरीके से इन सोलर प्लांट के ऊपर भाग रही है। यानी कि ये प्लांट क्या होते हैं, सोलर क्या होता है, या अक्षय ऊर्जा क्या होती है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। वैसे तो ये मतलब एक तरह की ऐसी है कि प्राकृतिक संसाधनों से बिजली का उत्पादन करना। समझ रहे मेरी बात को? प्राकृतिक संसाधनों से बिजली का उपयोग कर देना, बिजली का उत्पादन कर देना, बिजली का निर्यात कर देना, उसके ऊपर ये बात होती है। ठीक है, तो यहां पर आप इसे अच्छे से जान गए होंगे। आगे बात करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में इन्होंने कहां कहां और किन कौन कौन सी फार्म जो है वो इसके अंदर शामिल है। तो सबसे पहले इसे अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए बिजली खरीद समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि अमेजोन ने क्या करा है कि अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए बिजली खरीद समझौते पर साइन करे हैं। अब रिन्यू पावर का नाम थोड़ा सा याद रखिएगा कि इन्होंने रिन्यू पावर क्या है? रिन्यू पावर एक कंपनी है। ठीक है, एक बहुत बड़ी अक्षय ऊर्जा कंपनी इसको कहा जाता है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा कंपनी है ये। ठीक है ना, रिन्यूएबल पावर प्लांट आप इसे कह सकते हैं। तो बहुत बड़ी है। अब इसका जो गुड़गांव और हरियाणा में ये स्थापित है, स्थित है, मतलब वहां पर। और ये जो है 10 गीगावाट से अधिक का परिसंपत्ति आधार है इसमें। ठीक है, जिसमें लगभग 5 के बराबर माना जाता है। मतलब एक बहुत बड़ी क्या है, ये अक्षय ऊर्जा कंपनी है रिन्यू पावर। इसी के साथ जो है इन्होंने
काम कर रही है, इसके साथ कार्य कर रही है ये, ठीक है ना। यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि 420 मेगावाट में से 210 मेगावाट की परियोजना पर कार्य कर रहा है। कौन? रिन्यू पावर के साथ। अब एक है एमएमपी जो है एनर्जी इंडिया, इनके साथ जो है कुल क्षमता में से 100 मेगावाट की परियोजना पर कार्य कर रहे हैं। और ब्रुकफील्ड जो है, ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल पार्टनर्स से 110 मेगावाट की परियोजना पर कार्य कर रहा है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। टोटल मिलाकर कितना होता है? 420 हो रहा है। मैंने अभी कहा था ना 420 मेगावाट की क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं, तो 210 तो ये रिन्यू पावर के साथ कार्य करेंगे। फिर उसके बाद एएमपी एनर्जी इंडिया जो है उसके साथ 10 मेगावाट का है, और ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल जो है पार्टनर्स जो है उनके साथ 110 का है। टोटल मिलाकर कितने का हो जाएगा? 420 मेगावाट का हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 फार्म है जिसमें अमेजोन अपना काम आगे बढ़ा रहा है। क्लियर है बच्चा? चलिए अब इसको थोड़ा सा और समझे, अमेजोन के बारे में बात करते हैं। अमेजोन की सौर रूफटॉप योजना आखिर में क्या है? तो देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, जिसे अक्षय ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, ये क्या होता है? अब थोड़ा सा पहले मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ, फिर आगे पढ़ेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट क्या होता है, यानी कि इसको अगर, ये तो इंग्लिश में हो गया, हिंदी में अगर बात करेंगे तो अक्षय ऊर्जा इसे कहते हैं। अब इस ऊर्जा को समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है, और इसे लगातार उत्पन्न किया जा सकता है। ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा। भैया अक्षय ऊर्जा होती क्या है? अक्षय ऊर्जा, इस ऊर्जा को समाप्त नहीं किया जा सकता है, और जबकि बल्कि इसको लगातार उत्पन्न किया जा सकता है। समझ लो मेरी बात को, मेरी बात को समझे या नहीं समझे? मैंने क्या कहा? मैंने आपसे एक बात कही, मैंने कहा भैया कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी होता है इसको समाप्त नहीं कर सकते हो आप, बल्कि इसको लगातार इसका उत्पादन कर सकते हो। ये जो होती है ना, प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है, ये याद रखिएगा। किससे होती है? प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि सूरज से आप जो है बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, समझते हो मेरी बात को? सूरज से आप बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। हवा पानी से आप बिजली उत्पन्न करवा सकते हैं, तो वो चीजें हैं। तो ये वही ऊर्जाएं हैं अक्षय ऊर्जा। इसीलिए इसे अक्षय ऊर्जा भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि अक्षय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है। ध्यान रहे हमेशा, ठीक है। अब इसको आप नहीं भूलोगे, ये मेरी उम्मीद है। आगे इसमें अब पढ़ते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट आप समझ गए होंगे। अब आगे मतलब अक्षय ऊर्जा के बारे में आप समझ गए होंगे। अब अमेजोन जो है वो भारत के 14 शहरों में 23 नए सौर रूफटॉप परियोजना पर भी कार्य कर रहा है, जिन्हें जल्द ही स्थापित किया जाएगा। इसकी मदद से अतिरिक्त 4.09 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। समझ रहे हो ना? क्या होगा कि अगर ये 14 शहरों में 23 नए सौर रूफटॉप जो परियोजना बना रहे हैं, जिसका कार्य इन्होंने शुरू कर दिया है, उसमें से करीबन 4.09 मेगावाट की बिजली पैदा करने की क्षमता है, बढ़ोतरी होगी। मतलब अब इस घोषणा के साथ बताया जा रहा है कि भारत में कंपनी की कुल सौर रूफटॉप परियोजना की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, और सौर रूफटॉप अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 19.7 मेगावाट तक पहुंच जाएगी, ठीक है ना। मतलब इनका जो अगर रूफटॉप का कारोबार अगर मैं आपको बताऊं अमेजोन का भारत के अंदर, तो 41 है, करीबन 41, संख्या 41 के करीब है ना। और इनका मेगावाट भी अच्छा खासा है, 19.7 मेगावाट हो जाएगा अगर ये 23 में और जोड़ देते हैं आगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अमेजोन का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, और साथ में अमेजोन क्या है उसको जानते हैं। अमेजोन के पास इस समय विश्व में 21 देशों में कुल 379 अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं हैं। मतलब ये 21 देशों के अंदर 380 के करीब आप मान लो जो कि ये इस अक्षय ऊर्जा परियोजना पर कार्य कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। अमेजोन वैश्विक स्तर पर अक्षय ऊर्जा का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट खरीदार है, ठीक है ना। मतलब ये जो है अक्षय ऊर्जा का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट खरीदार है। देख सकते हो आप, एक अमेजोन के जो अमेजोन जिन्होंने करा, स्थान करा, आगे बढ़ाया अमेजोन का, आप देख सकते हैं किताब बेचने से स्टार्ट करा गया, और आज ये कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है, इतनी लार्जेस्ट कंपनी है, ठीक है। और अभी ये किसके ऊपर बढ़ रही है? अक्षय ऊर्जा के। ये अमीर लोगों की हमेशा ना, एक जो माइंडेड खिलाड़ी होता है, मैं अमीर लोग भी नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा माइंड वाला, स्मार्ट वर्क जिसको बोलते हैं ना, ये वो व्यक्ति हो रहे। मतलब ये क्या कर रहे हैं, इनको पता है, इन्होंने एक ऑनलाइन कंपनी के ऊपर काम करा जिसे इन्होंने अमेजोन बनाया। अमेजोन इन्होंने बनाया, इन्होंने एक फ्यूचर का पता कर लिया कि भैया एक तरीके से इन्होंने अनुमान लगाया कि फ्यूचर में आने वाला समय क्या होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का होगा। इन्होंने डायरेक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए, मतलब इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू कर दिया।
आज ये कंपनी बहुत बड़ी बन गई है, इसको जो आगे और पुश मिला, मतलब आगे इसको बूस्ट जो मिला वो मिला कोविड-19 से, ठीक है। तो ये तो हो गया कि इनका वैसा मुद्दा। अब ये एक और जो है प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो है अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं क्योंकि ये अच्छे से जान चुके हैं आने वाला समय सौर ऊर्जा का ही है ना, या आप कह सकते हैं सौर फार्मा का ही है। तो 225 रूफटॉप और परियोजना शामिल है। तो आप इस तरीके से आपको स्मार्ट वर्क इनके तरह भी आपको भी करना है। 154 पवन और सौर है 225, जिसकी कुल क्षमता 18.5 गीगावाट की है। अकेले एशिया प्रशांत क्षेत्र में कंपनी कुल 57 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना पर कार्य कर रही है, ठीक है। तो इनका डेटा है, याद रखिएगा। अमेजोन की भारत में चल रही है अगर परियोजनाओं की बात करें तो दुनिया भर में जो है 71 नई परियोजना के स्थापना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य कंपनी की वैश्विक अक्षय ऊर्जा क्षमता का विस्तार करना है। भारत के अलावा अमेजोन इस प्रकार के प्रोजेक्ट को दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, पोलैंड बड़े बड़े पैमानों पर शुरू करेगा, ये भी बताया जा रहा है। तो ये पूरा अमेजोन का प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट्स लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आंसर मिल जाएगा। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो वहां पर ज्वाइन हो जाएगा फटाफट। कोई वीडियो आज की नहीं देखी हो, सुबह की करंट अफेयर जीके जीएस वाले क्वेश्चन, साथ में वोकैबुलरी नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।